श्रद्धा हरी भरी वाटिका जैसी और महिमा में छतरी जैसी है। प्रभु आपका वचन कहते हैं, शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहो, वह तुम्हें उपयुक्त समय पर ऊपर उठाएगा। प्यारे यीशु, आप सर्वशक्तिमान है, हम आपके सामने विनम्र होके उपस्थित है। अब हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करने वाला ईश्वर है। जैसे आपने मोरिया पहाड़ में इब्राहिम के लिए बलि चढ़ाने के लिए मेमने का तैयार किया, प्रबंध किया, इस्राएल के लिए मरुभूमि में पीने का पानी का प्रबंध किया, प्रभु ऐसे हमारे लिए भी सब कुछ का प्रबंध करने वाले हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, आज घमंडी होके नहीं बल्कि विनम्र होके जीने की कृपा आशीष हम सबों को प्रदान कीजिए। आपके चरणों पे हम अपने आप को रखते यीशु, विनम्र होकर सभी संतों के साथ मिलकर हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की माँ, हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। आज हम प्रभु का आशीर्वाद क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे? क्योंकि ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध यीशु मसीह ने किया है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे कामकाज में और हमारे धन संपत्ति में, हमारे नौकरी में हम ईश्वर का आशीर्वाद अनुभव नहीं कर पा रहे और बार बार हम एक ही पाव में गिरते जा रहे। इसका कारण क्या है? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 14 और 15, मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। जो पाप करता है वह अभिशप्त है। तो ऐसे का अभिशाप हमारे ऊपर पड़े हैं, इसलिए हम ईश्वर का आशीर्वाद और यीशु की उपस्थिति को हम अपने जीवन में, शरीर में, दुख में, संकट में हम ठीक से अनुभव नहीं कर पा रहे। अगर हम यीशु की उपस्थिति को अनुभव करना चाहते तो प्रिय भाई बहन, आज हमें कुछ छोड़ने का है। क्या छोड़ना है? सबसे पहले अपना घमंड। जब हम अपने हृदय का ये घमंड छोड़ देंगे कि मैं कुछ हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये मेरी शक्ति से मैंने किया, मेरे मेहनत से मैंने पढ़ाई किया और मैंने समय लगाकर इसके लिए मेहनत किया, परिश्रम किया, इसलिए मैंने ये सक्सेस पाया, ये सब कुछ बोलना और इसी प्रकार की बातें करना, इसी के अंदर एक घमंड है। ये घमंड के कारण आज हम यीशु का आशीर्वाद और यीशु की उपस्थिति को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। इसलिए ईश्वर का वचन हमारे सामने रखा है, वह ईश्वर का परित्याग करते। हम परिश्रम किया, ये सही बात है,
हमने समय बिताया, सही बात है, हमने मेहनत किया, सही बात है, हमारे परिश्रम के परिणाम है ये आज का जो सक्सेस। लेकिन किसने ये परिश्रम करने का ताकत दिया, बुद्धि दिया, दिमाग दिया? ईश्वर ने सब कुछ का प्रबंध किया, इसलिए ये सब हम कर पाए। इसलिए ईश्वर को परित्याग नहीं करना। आज के पीढ़ी में हम यही देखते हैं कि थोड़ा सा पैसा मिलना और थोड़ा अच्छा से पढ़ाई हो गया, फिर उनको ईश्वर नहीं चाहिए। और फिर माता पिता से कह रहे कि तुम लोग मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे, मुझे जबरदस्ती प्रार्थना करा रहे और चर्च भेज रहे, मुझे प्रार्थना नहीं चाहिए। ईश्वर का परित्याग करते, सृष्टिकर्ता की परित्याग करते, इसलिए वे अपने जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद और यीशु की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहे। प्रिय भाई बहन, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति का कारण बन जाते हैं। ईश्वर ने वचन दिया है कि क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है, जो पाप करता है वह अभिशप्त है। हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। तो जो लोग सृष्टिकर्ता को परित्याग करते, ईश्वर को परित्याग करते, वे पाप पर पाप करते जाएंगे, पाप में गिरते जाएंगे, और ये सारे पाप के कारण वे अभिशप्त बन जाते हैं। इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद है, यीशु की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे। हम अपने आप को जांच करके देखिए, हमने ऐसे किया कि नहीं। जब हम ये बोलते कि मेरा मेहनत है, ये ईश्वर की कृपा नहीं, ईश्वर की दया नहीं, तो हम ईश्वर का परित्याग करते हैं। ये अच्छा नहीं है हमारा भविष्य के लिए, हमारे धन संपत्ति के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। ये सोच अच्छा नहीं है। ऐसे सोच को हम अपने मन से, दिल से हटा दे, क्योंकि हमारे यीशु दयालु है। ईश्वर की दया से आज भी हम जीवित है, यीशु की दया से आज भी ये सब कुछ हम कर पा रहे। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध किया, इसलिए आज हम ये मेहनत कर पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, आज आपने इतना अच्छा वचन हमें दिया, हमें समझाया, घमंड से सारा पाप का प्रारंभ होता है। यीशु, हम पाप करना नहीं चाहते, हम अपने घमंड को यीशु निकालना चाहते। हमारे मन में जो घमंड है, दिल में, सोच में, विचार में जो घमंड है कि मेरा मेहनत है, मैंने समय बिताया, इसलिए मुझे ये सक्सेस मिला। प्रभु, इसी प्रकार का आपका परित्याग करने का सोच मेरे दिल से हटा दीजिए। यीशु, विनम्र होकर, विनीत होकर यीशु हम आपके पास आए, हम आपके पास आकर हम आपकी स्तुति आराधना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, हमारी बुद्धि को आलोकित कीजिए। यीशु, हम जो कुछ कर रहे हैं ये आपकी दया से कर रहे हैं, आपकी दया से हम परिश्रम कर रहे हैं। यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जीवन तेरे चरणों में रख दे हैं, जीवन तेरे चरणों में रख दे हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं। अपने हृदय का, मन का घमंड हम हटा दे, विनीत होकर यीशु की दया पर भरोसा रखकर जीवन बिताएं। सबको जय यीशु।